हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वर्णिका क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट। हम ये चैप्टर क्यों पढ़ते हैं पहले हम वो समझेंगे। जैसे देखो, मैंने आपको बोला इस मार्कर की हाइट कितनी है, तो कुछ बच्चे कहेंगे इतनी सी, है ना, कुछ कहेंगे इतनी सी। लेकिन वो क्या होता है, वो एक एग्जैक्ट रेफरेंस नहीं होता जो हमें बता पाए कि इस मार्कर की हाइट कितनी है, ठीक है। लेकिन अगर कोई बच्चा कहता है कि इसकी हाइट इतने सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, उससे मैं समझ पाऊंगी एग्जैक्टली वो बच्चा कहना क्या चाह रहा है ना। तो ये ही क्या होती है, यूनिट्स होती है। क्या होती है, यूनिट्स होती है, जो हमें क्या बताए, एक फेयर आइडिया देती है किसी भी क्वांटिटी के बारे में कि वो कितनी छोटी है या कितनी बड़ी है। समझ आया? तो इस चैप्टर का नाम क्या है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। सबसे पहले हम यूनिट के बारे में पढ़ेंगे कि यूनिट की ज़रूरत हमें क्यों होती है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मेजरमेंट के बारे में, ठीक है। तो अपने नोट्स खुद बनाने आपने, जहाँ पे भी जो डेफिनेशन आपको ठीक लगे मैं आपको प्रॉपर टाइम दूंगी, उसके बाद आपको अपने नोट्स खुद से बनाने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यूनिट्स क्या बताई बच्चा मैंने, यूनिट क्या होती है, एक किसी भी क्वांटिटी के बारे में जो ये बताए कि ये कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है, मतलब एक फेयर आइडिया दे हमें उस क्वांटिटी के बारे में। यूनिट गिव्स अस ए फेयर आइडिया, बिल्कुल साफ आइडिया देती है, क्लियर बताती है हमें कि वो कितनी बड़ी क्वांटिटी है, कितनी बड़ी क्वांटिटी है, ठीक है। ये तो जो यूनिट की ये वाली डेफिनेशन है, ये है कि समझने के लिए। अगर नॉर्मली अगर आपसे कोई बता रहा है तो यूनिट क्या होती है, तो आप उसको प्रॉपर एक्सप्लेन कर पाए कि आपके माइंड में क्लियर हो, ये तो यूनिट होती है, ठीक है। अगर आपको रिटर्न के लिए डेफिनेशन चाहिए तो वो क्या होती है, यूनिट क्या होती है, एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस होती है, स्टैंडर्ड, जो कि मेजर किया जाए। जैसे ऐसे नहीं है कि इंडिया में आपने इसका यूनिट क्या बोल दिया, इसको मेजर किया तो आपने क्या कह दिया कि ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। वहीं आपका दोस्त कहाँ रह रहा है, यूके में रह रहा है, उसने कहा कि जो एक मार्कर है उसकी, आपके हाथ में जो मार्कर है उसकी हाइट कितनी है, तो आप कहोगे 5 सेंटीमीटर है। तो जो सेंटीमीटर है वो क्या है, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या है, एक्सेप्टेंस है। मतलब वो वहां पे भी समझ जाएगा, वो बंदा जो बैठा हुआ है वो समझ जाएगा कि ये क्या है, 5 सेंटीमीटर है, मतलब इतनी क्वांटिटी है। मतलब जो मीटर होती है ना, मीटर क्या होती है तुम्हारी, एसआई यूनिट होती है, स्टैंडर्ड यूनिट होती है लेंथ की, जो कि हर जगह इंटरनेशनली पूरे वर्ल्ड वाइड में क्या की जाती है, एक्सेप्ट की जाती है, ठीक है। आगे आता है फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है ना। जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, देखो, जो क्वांटिटी एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर भी की जा सके, और वो ही क्वांटिटी फिजिक्स में जितने भी लॉ होते हैं उसको क्या कर सके, डिस्क्राइब भी कर सके, ऐसी क्वांटिटी को क्या कहा जाता है, फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। क्या बताया बच्चा, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसको आप मेजर भी कर सकते हो, और जितने भी लॉ होते हैं फिजिक्स में उनको क्या कर सके, वो डिस्क्राइब कर सके, मतलब आपको एक्सप्लेन कर सके उसके बारे में। ऐसी क्वांटिटी को क्या कहा जाता है, फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। फिजिकल क्वांटिटी का जो न्यूमेरिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, n क्रॉस मतलब मल्टीप्लाई, n मल्टीप्लाई u। बच्चों यहाँ पे n का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, u का क्या मतलब होता है, यूनिट, जो भी आपकी यूनिट लगेगी, ठीक है। मैं इसको एक एग्जाम्पल से बताऊं तो मैं इसको बोलूंगी कि आपका जो वेट है, किसका, आपका वेट है एक टेबल का, वेट है जो टेबल का, वो कितने टाइम्स है, 2 टाइम है। किसके 2 टाइम्स है, वेट ऑफ चेयर के। मतलब चेयर का जो वेट है उसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो किसके वेट के इक्वल आता है, टेबल के वेट के इक्वल आता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या लर्न रखना है, सिर्फ एक चीज पता होनी चाहिए। सबसे पहले यूनिट क्या होती है, यूनिट क्या बताई बच्चा मैंने, कि किसी भी क्वांटिटी के बारे में ये बताए कि वो कितना बड़ा होता है, कितना छोटा होता है, ठीक है।
अगर आपको वैसे लर्न रखने के लिए चाहिए, आप कोई भी दोनों में से कोई भी एक डेफिनेशन बता सकते हो जो आपको समझ आ रही हो। उसके नेक्स्ट आता है फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है बच्चा, जो एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर की जाती है और फिजिक्स के जितने भी लॉ होते हैं उनको क्या करे, डिस्क्राइब करे, तो उसको क्या कहा जाता है, फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या होता है, n क्रॉस u होता है। यहाँ पे n क्या होता है बच्चा, न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, और u क्या होता है, आपका यूनिट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलेंगे, जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो कितने टाइप की होती है। तो फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की होती है बच्चा, 2 टाइप्स की होती है। तो मैं खुश है ना। तो जो इमोशंस होते हैं वो क्या होते हैं बच्चा, इमोशंस होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन फिजिकल क्वांटिटी होती है ना। उसमें हैप्पीनेस है, सैडनेस है, सब क्या हो जाएगा तुम्हारा, नॉन फिजिकल क्वांटिटी, दोज क्वांटिटी विच कैन नॉट बी मेजर। ठीक है, क्लियर। अब आगे क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी के कितने टाइप होते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की होती है बच्चा, 3 टाइप की। कितने टाइप की, 3 टाइप की। ठीक है, सबसे पहले आती है फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी, सेकंड क्या आती है, डिराइव्ड क्वांटिटी, एंड थर्ड वन सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ठीक है, अब देखो नाम से क्लियर होता है फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है बच्चा, जो बिल्कुल बेसिक हो, है ना। मैं इसमें एक बात आपको पहले क्लियर कर दूं, हमें सबको पता है कि जो इंग्लिश के अल्फाबेट्स होते हैं उसमें कितने लेटर होते हैं, 26। सबको पता है कितने होते हैं, कमेंट बॉक्स में बताना, सबको पता है ना, 26 होते हैं। उससे क्या होता है बच्चा, पूरी इंग्लिश के सब जितनी भी बनी हुई है इंग्लिश, उन करती कमेंट बॉक्स में बताना है। ऐसे ही जो हमारी फिजिक्स होती है उसकी जो फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी होती है, वो 7 होती है। ठीक है, इन्हीं 7 फंडामेंटल क्वांटिटी से पूरी फिजिक्स की हर टर्म मिलकर बनी हुई है। ठीक है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है बच्चा, विच डू नॉट डिपेंड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, किसी और पे डिपेंड नहीं करती है, खुद इंडिपेंडेंट होती है। कौन कौन सी होती है, ये 7 आपकी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। पहली कौन सी है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, ये आपको अलग से टेबल बनानी है, क्योंकि यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनेगा जिसमें कन्वर्जन का क्वेश्चन होगा, या हर जगह पे ये काम आएगा। ठीक है, तो आपको अदरवाइज नहीं लेना है इसको। फंडामेंटल क्वांटिटी की डेफिनेशन समझ आ गई, विच डू नॉट डिपेंड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी। कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, 7। कितनी होती है बच्चा, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। कौन कौन सी होती है,
लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, लेंथ की जो एसआई यूनिट होती है, मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड में लेंथ को अगर हम यूं हैं कि यहाँ से अगर हमें यूएस में अपने फ्रेंड को बताना हो किसी की भी लेंथ, तो हम उसके पीछे कौन सी यूनिट लगाएंगे, मीटर वाली यूनिट में बताना है, ताकि वो हर जगह पहचानी जा सके। ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट होती है, इंटरनेशनल यूनिट होती है। तो लेंथ की एसआई यूनिट बचा मीटर। सिंबल क्या होता है, एम। जैसे मैंने लिखा इस मार्कर की लेंथ कितनी है बच्चा, 5 मीटर। ठीक है, आगे क्या है, मास की एसआई यूनिट किलोग्राम, इसका सिंबल क्या है बच्चा, केजी। टाइम सेकंड, एस, स्मॉल एस। टेम्परेचर केल्विन, के। इलेक्ट्रिक करंट, इसकी एसआई यूनिट एम्पियर, इसका सिंबल कैपिटल ए। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, इसका सिंबल क्या होता है बच्चा, सी डी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एसआई यूनिट क्या होती है, मोल, और सिंबल क्या होता है, एम ओ एल। इसमें एम क्या आएगा, स्मॉल आएगा। क्लियर। आगे आता है डिराइव क्वांटिटी। डिराइव क्वांटिटी क्या होती है बच्चा, डिराइव नाम से क्लियर हो रहा है, जो डिराइव की जाए, निकाली जाए, मतलब कहाँ से डिराइव की जाए, फंडामेंटल क्वांटिटी से। कहाँ से, फंडामेंटल क्वांटिटी से। ठीक है, अब कौन सी जो यूनिट, कौन सी क्वांटिटी डिराइव क्वांटिटी होती है, उसका एग्जाम्पल देखो। ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो वीडियो को पॉज करके फिर नोट डाउन करना। अब देखो, कल हमने क्या पढ़ा था, वेलोसिटी और स्पीड पढ़ा था ना। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ वेलोसिटी, है ना बच्चा, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बताया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय, रेट का मतलब क्या बताया था, डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक तरह की डिस्टेंस है, तो वो क्या हो जाएगी, मीटर। टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है, सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। ये क्या है आपकी डिराइव क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि इसका जो ये यूनिट है मीटर पर सेकंड, वो किस किस से मिलकर बनाया है, टाइम भी तुम्हारी फंडामेंटल क्वांटिटी है और डिस्टेंस भी तुम्हारी फंडामेंटल क्वांटिटी, एक तरह से लेंथ ही है ना, तो इसको इस तरह मेजर करेंगे। तो डिराइव क्वांटिटी क्या हुई, जो किस पे डिपेंड रहे, फंडामेंटल क्वांटिटी, या वहां से डिराइव की जाए। ठीक है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के बारे में हम कल पढ़ेंगे कि कौन सी दो क्वांटिटी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के बारे में होती है। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा बच्चा, सबसे पहले हमने पढ़ा कि यूनिट क्या होती है। ठीक है, हम एक क्विक सा रिकॉल करते हैं। यूनिट क्या होती है, एक यूनिट हमें फेयर आइडिया देती है कोई भी क्वांटिटी के बारे में कि वो कितनी बड़ी है और कितनी छोटी है। क्लियर है। उसके बाद एक इंटरनेशनली स्टैंडर्ड एक्सेप्टेंस होता है जो कि मेजर करने के लिए यूज किया जा सकता है। क्लियर। उसके आगे आता है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, ऐसी क्वांटिटी जिनको हम मेजर भी कर सकते हैं और जितने भी फिजिक्स के लॉ है उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें जिन क्वांटिटी की ज़रूरत होती है उनको क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। दो टाइप में अगर फिजिकल क्वांटिटी होती है जिनको हम मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी, जिनको हम मेजर नहीं कर सकते वो नॉन फिजिकल क्वांटिटी। मेजर कर सकते हैं लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इनको हम मेजर कर सकते हैं तो वो किस में आ जाएगी, फिजिकल क्वांटिटी में। कोई भी इमोशन है, अगर आप खुश हो, अगर आप परेशान हो, दुखी हो, ठीक है, ये सारे क्या आपके इमोशंस हैं, हम इसको क्वांटिटी में मेजर नहीं कर सकते, तो वो कौन सी क्वांटिटी होती है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। आगे आता है कि हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी है जिनको हम मेजर कर सकते हैं वो कितने टाइप की होती है, वो कितने टाइप की होती है बच्चा, 3 टाइप की होती है। पहली कौन सी होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी, सेकंड कौन सी होती है, डिराइव क्वांटिटी, एंड थर्ड वन इज सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। जो फंडामेंटल क्वांटिटी है नाम से क्लियर है, जो किस पे डिपेंड ना करे किसी, जैसे देखो फंडामेंटल वो खुद ही बेस ही वही है तो वो दूसरों पे डिपेंड कैसे करेगा, ठीक है। जो किसी दूसरों पे डिपेंड नहीं करती, दूसरों पे मतलब दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, उनको क्या कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी कितने टाइप की होती है, 7 टाइप की होती है, ठीक है। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। हम इसे
फिजिक्स के 7 अल्फ़ाबेट कह सकते हैं जिससे पूरी फिजिक्स मिलकर बनी है। जैसे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में कितने लेटर होते हैं, 26 होते हैं, ऐसे ही फिजिक्स के अल्फ़ाबेट में कितने लेटर होते हैं, 7 लेटर होते हैं, जिससे मिलकर पूरी फिजिक्स बनी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बच्चा डिराइव क्वांटिटी। डिराइव क्वांटिटी क्या होती है, जो किस पे डिपेंड करती है, फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। अब देखो वेलोसिटी है, किसका चेंज है बच्चा, किसका, डिस्प्लेसमेंट का, टाइम के अकॉर्डिंग, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। तो जो इसकी ये यूनिट है, इस यूनिट को क्या बोला जाता है, डिराइव क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि मीटर भी तुम्हारी फंडामेंटल है और टाइम भी तुम्हारा फंडामेंटल है, तो ये किस पे डिपेंड की है, फंडामेंटल क्वांटिटी पे। ठीक है, तो डिराइव क्वांटिटी क्या होती है, जो किस पे डिपेंड करती है, फंडामेंटल क्वांटिटी पे। ठीक है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी से हम कल के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। आपको कितना समझ आया, कहाँ पे कोई इश्यू है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। और आज से आपकी क्लासेस रेगुलर बेसिस पे चलेगी, आपको खुद से अपने नोट्स बनाने हैं। अगर किसी प्रकार का कोई भी इशू हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। and stay safe and stay happy and healthy. Thank you so much.